रिविजन फिर हो जाएगा। ठीक है, शेयर या ठीक है। यहाँ पे थे अपन लास्ट। लास्ट क्या पूछ था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑल्सो। मुझे इसमें करेक्शन करना है छोटा सा। दैट इज, ये एडजेक्टिव मैंने देखा नहीं, ये एडजेक्टिव मैंने देखा नहीं, बट हाँ आवाज आ रही है ना। मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। और आवाज। आवाज भी आ रही है। ओके। अब क्या बोल रही थी मैं, हाँ इसमें मैंने ये एडजेक्टिव देखा नहीं, बट एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी किसी की विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि तुम्हारे रूम में जो पर्दे हैं वो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, तो मैंने उस रूम की विशेषता बताई, सॉरी उस पर्दे की विशेषता बताई है कि भाई वो जो पर्दे हैं वो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। ठीक है, तो किसी की विशेषता बताना, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बोलना, दैट इज अवर एडजेक्टिव वाला पार्ट। फाइन। अब क्या होता है कि वो जो रूल था वो एकदम सही था, कि अगर किसी वर्ड के पहले द आता है तो वो नाउन बन जाता है, दैट इज करेक्ट। देर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन वो कब था, मेरे 99% ऑफ केसेस में था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट की बात करूँ जो कि डल है, दैट इज, अब ये डल किसकी, किसी की विशेषता बता रहा है, डल ग्रे क्लाउड्स की, जो ग्रे क्लाउड्स है वो डल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, बाकी वो रूल एकदम सही है, उसमें कोई वो ऐसा मत सोचना कि मैंने गलत पढ़ लिया। अपन ने कुछ गलत नहीं पढ़ा है, वो रूल एकदम सही है कि किसी के आपकी भी द जुड़ता है तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो क्लाउड की बात कर रहा है, सो दैट इज मेरा एडजेक्टिव वाला पार्ट। ये मेरे नोटिस में है। ठीक है, ये मेरे, अभी हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे थे, आपने वो जो पॉइंट आउट किया था ना कि सिक्स्थ वाला पार्ट कि ये अगर ग्रे क्लाउड की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। देयर इज नो डाउट इन दैट कि सही बात है, मैंने एडजेक्टिव देखा ही नहीं था। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में होती और मैं ये देखती कि यहाँ पे एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, तब मैं एक इसको सेकंड थॉट देती कि हाँ भैया तो नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन वो अपन ने जो रूल पढ़ा था ना, द और कोई भी वर्ड वाला, दैट इज जो मिलके अपन ने नाउन बनाते हैं, वो एकदम सही है। ठीक है, वो एकदम सही है बट यहाँ। बट अब इसमें से हम क्या चुनेंगे? हम नाउन चुने या एडजेक्टिव चुने? देखो, अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस आएगा जहाँ पे आपको किसी की विशेषता नहीं बताई हुई, मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चंस, मैं अभी जस्ट वो क्वेश्चन पेपर से निकाल के बैठी थी, मैं अभी एक एक दो क्वेश्चंस छाटूंगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये वो नहीं बोलता कि किसी किसी भी चीज की आपको कोई विशेषता बता देगा। ठीक है, तब क्या होगा, वो मेरा नाउन बनेगा। लेकिन इसने मेरे को क्लाउड्स की विशेषता बताई है यहाँ पे कि वो डल है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव है। फाइन, बाकी अभी तक मुझे वो दिमाग में रखना है कि द आ गया तो वो ऑटोमेटिकली नाउन है। फाइन, ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है, ये कौन सा पार्ट था मेरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आई थिंक कर लिया था, ऑर्डरिंग ऑफ कर लिया था अपन, ये भी कर ईडियम्स लिया एंड था। उस पे थे, एट सी पे थे। एट सी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। एट सी का मतलब कंफ्यूज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे जूम के जो फीचर्स है समझ में ये नहीं आ रहे, सो आई एम रियली एट सी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सी पे जाके बैठी हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। है ना, एक अपना इडियम तो यही कवर हो गया। चलो फिर आते हैं स्पॉटिंग एरर्स पे। इसमें ऐसा, मैं ऐसा कुछ देखती हूँ जो अभी अपन ने पढ़ा है उसमें से कुछ कवर हो रहा है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, चलो कोई नहीं। अगर मैं उसकी बात करूँ एरर एरर डिटेक्शन की, तो क्या होगा कि ये देखो, इसमें अगेन मेरे सेंटेंसेस इतने लंबे लंबे हैं। ठीक है,
तो ये पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए ABCD। अब क्या बोलेगा कि इसमें भाई ढूंढो कि एरर कौन से पार्ट में। तो एरर वहीं से निकल के आएंगे जो अपन ये छोटे छोटे रूल्स पढ़ रहे हैं ना, कि ये ईच ऑफ, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ये जो मेरे सारे बेसिक्स है ये मेरे एरर्स में ही यूज होंगे। फाइन। ओके। ओके, उसके बाद आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। मीनिंग्स जिनके मीनिंग्स सेम है। ठीक है। अब मान लो कि जैसे अगर ऐसा इसमें कोई वर्ड है जो बहुत ही वो हो। यूटोपियन था, यूटोपियन। यूटोपियन, सुना सुना सा वर्ड लग रहा हाँ। है। हाँ। देखो बेसिकली यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल। नॉट रियल, है ना। तो यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल। तो अब देखो, अगर मुझे इसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होगी तो मैं क्या करूंगी। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक जो असल में होता हो। ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकेबल की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकल मतलब उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल होना, मतलब वो चीज अप्लाई करना। दैट इज पॉसिबल। तो क्या ये हाँ। और ये क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, लगभग। है ना। तो मैं हाँ। एलिमिनेशन थोड़ा सा इसी में निकाल दूंगी। मैं इसको काट दूंगी कि ये नहीं हो सकता, और इसको काट दूंगी, ये नहीं हो सकता। एक सेकेंड। और बाकी का मुझे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। आइडियल और मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, अपन ने वो देखा है कि भाई तुम तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद करती हो, या फिर तुम तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक टाइप की हो। ठीक है। और एक सिचुएशन होती है आइडियल। आइडियल सिचुएशन का मतलब होता है, आइडियल सिचुएशन हम का जिसके मतलब, बारे में सोचते हैं। हाँ दैट इज लाइक एकदम लाइक परफेक्टली उस टाइप का। हम्म। है ना। तो एक बार मुझे भी इसमें देखना पड़ेगा। अब देखो दो तो मेरी यही एलिमिनेट हो गई, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकेबल। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि आइडियल हो रहा है या फिर मटेरियलिस्टिक हो रहा है। ये मैं अपने लेवल पे चेक करूंगी, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे तो मुझे भी कंफ्यूजन है, बट हाँ, रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा और प्रैक्टिकेबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि अपन कभी कभी बोलते हैं कि भाई एकदम आइडियल सिचुएशन है, तो बट हो सकता है, मैं चेक करूंगी अपने लेवल पे। चलो, फिर आते हैं। अच्छा, कोई सिनोनिम्स होगा, एक सेंटेंस देगा, अंडरलाइन वर्ड होगा और पूछेगा इसका मतलब क्या है। चलो, फिर आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में। अभी हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज माय ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लेकिन अभी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस होगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा लाइक जंबल वर्ड। लेकिन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा। अब देख लो ये पैराग्राफ कितने बड़े बड़े होते हैं। ये पूरा मुझे इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। इसमें क्या होगा कि जो S1 एंड S6 होंगे, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 6, ये फिक्स होंगे। ठीक है। और इनके बीच में मेरे को PQRS जचाने हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सेंटेंस फर्स्ट पहले लिख दिया फिर लास्ट में जाके सेंटेंस 6 लिखेंगे, नहीं। इन्होंने सेंटेंस 1 भी यही लिखा है, लास्ट सेंटेंस भी यही लिखा। फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स, अब देखो, इनविंसिबल, ऑब्फ्यूस्केटेड, ठीक है, कंडेंसेशन, एबोमिनेशन, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे को सेंटेंस में दे देंगे और बोलेंगे इसका ऑपोजिट वर्ड बताओ। है ना। चलो फाइन। अब देखो पता है क्रॉस। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं ना, ये इतने वास्ट होते हैं क्योंकि इनकी पूरी प्रॉपर बुकलेट होती है। अब मैं ऑफ कोर्स 10 क्वेश्चन के लिए पूरी बुकलेट नहीं पढ़ूंगी, तो मैं स्कोर करने का कहाँ ट्राई करूंगी, जहाँ पे स्कोप है। ग्रामर में स्कोप है क्योंकि मेरे को पता है अगर सिंगुलर कुछ आ रहा है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सीधी सी बात है, वो हर जगह अप्लाई होगी। एंटोनिम्स की तरह नहीं होगा कि ये वर्ड है तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, सिनोनिम क्या हो गया, इतने सारे ढिंकड़ पुंछड़। ठीक है। तो ये क्या, ये तो पूरा प्रॉपर रटने वाला पार्ट ही है, इसमें कुछ समझना नहीं। फाइन। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। एंटोनिम के बाद क्लोज कंपोजिशन। क्लोज कंपोजिशन में क्या होगा कि एक पैराग्राफ होगा, उसमें बीच बीच में से कुछ गायब कर देंगे और बोलेंगे कि इसको भरो। क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स। अब क्या होगा, एक या तो 4 वर्ड्स होंगे या फिर
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है ना? वापस थोड़ा सा वापस रिपीट, मतलब ये क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कंपोजिशन? क्लोज कंपोजिशन का मतलब मुझे एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें बीच बीच में से वर्ड्स गायब कर देंगे और बोलेंगे कि ठीक है बताओ कि इस पे से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। बस इतना ही। ठीक है। तो जो भी वो कहानी बोल रहा होगा मुझे उसके अकॉर्डिंग अपना फिलअप करना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब ये देख लो क्लोज कंपोजिशन। अब देखो, हर जो टॉपिक है ना, उस हर टॉपिक से 10-10 सवाल आ रहे हैं। अगर जो वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसमें से 5 सवाल आएंगे। ठीक है। फिर आगे चलती हूँ मैं। ये टक गया। फिर मैं आगे चलती हूँ। प्रीपोजिशंस, तो ये देख लो, ये जो मेरा पूरा क्लोज कंपोजिशन आधा पेज इसका और पूरा अगला एक पेज इसका, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी ठीक है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसका पार्ट होता है? प्रीपोजिशन एडवर्ब वर्ब इनमें ही आता है। एडवर्ब वर्ब ये सब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब देखो, प्रीपोजिशन क्या क्या हो गए? डिस्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये सब सारी चीजें। दैट, विद, ये सब। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि अ, एक, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यहाँ पे कवर कर लेते हैं, दैट इज, आपने कभी सुना है कि वॉल ऑफ फेम क्या होती है? वॉल ऑफ फेम। वॉल ऑफ फेम क्या होती है? वॉल का मेरी मतलब क्या क्लास होता है? होती है। दीवार। वो 10 दीवार मिनट्स होती तक है। ब्रेक। 11:30 तक। हाँ ना। हम्म, हम्म। आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी भी नहीं आ रही? आपका तो माइक भी ऑफ शो नहीं कर रहा मुझे। चेक करना थोड़ा सा, है ना? ओके। आपने कभी ये वर्ड सुना है, वॉल ऑफ फेम? वॉल ऑफ फेम कभी सुना है? मैं आपको वॉल ऑफ। हाँ। हाँ, सुना तो है। इसका मतलब क्या होता है? या फिर छोड़ो, इसको छोड़ो कि अपना पहले स्कूल के टाइम में क्या होता था? मॉनिटर क्या बोलता था कि मैं तेरा नाम बोर्ड पे लिख दूंगा अगर तूने आवाज करी तो, है ना? तो क्या, और हमारी जो टीचर्स होती थी, वो कुछ भी हमको पढ़ाने के बाद क्या बोलती थी कि भाई जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कोई भी चीज, इट इज रिटन ऑन द बोर्ड। ऑन, बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इट इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको किस प्रीपोजिशन के साथ यूज करेंगे? ऑन द बोर्ड यूज करेंगे। फाइन। ओके। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 96 की, क्या बोल रहा है? ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन डैश द बोर्ड। ऑन इसका द मतलब क्या बोर्ड। हुआ कि वो वही जेंटलमैन है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर मुझे दैट आया, दैट तो यार, दैट तो तब यूज होता है जब मैं कुछ कनेक्ट कर रही हूँ, है ना? कुछ रिलेटिव, कुछ रिलेशन बना रही हूँ, तब यूज होता है। विद तो मतलब क्या होता है, किसी के साथ में यूज होता है। तो अगर मैं ये भी यहाँ पे अगर मैं फिलअप भी करूँ, इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन दैट, दैट द बोर्ड, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मैं ये यूज करूँ, रिटन विद द बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? विद का मतलब होता है किसी के साथ में कुछ करना। मेरी लाइट गई। 1 सेकेंड, एम आई विजिबल? या आप अटक गए थे बीच में अभी। हाँ हाँ, लाइट चली गई एक्चुअली, कोई नहीं। ओके।
कोई नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी विद। मैं बोल रही थी हाँ, राइट। विद का मतलब होता है किसी के साथ में कुछ एसोसिएटेड होना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है। तो नाम हमेशा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। सो हाउ वी विल यूज इट लाइक ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, जिसका नाम बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। फाइन। ओके। अब इन तो नहीं होगा, इन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो किसी के बोर्ड के अंदर नहीं है। अंदर नहीं लिखा हुआ, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इन इन भी अगर मैं 99% केसेस की बात करूं, तो वो किसी एनक्लोज्ड उसमें होता है जहाँ पे पूरा बंद हो, पूरा पैक हो, है ना। और बाकी का जो 1% होता है वो कहाँ होता है? मान लो कि मैंने आपको बोला कि राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। तो ये थोड़ी ना होता है, मेरी नोटबुक कोई पैक्ड चीज थोड़ी ना होती है जिसके अंदर मैं कुछ लिखूंगी, है ना। तो इन योर नोटबुक का मतलब होता है अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। फाइन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे मेरे वही है, प्रीपोजिशंस है। तो प्रीपोजिशन का पूरा एक वो सेक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हमने यार इतना नोटिस किया है कि सेंटेंसेस के ऊपर इन्होंने इतने सवाल पूछे हैं। पहला, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। उसके बाद ये फिर आ गया कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो मोस्टली इंग्लिश का पार्ट बेसिकली क्या, पढ़ने वाला पार्ट आता है। अच्छा, दूसरी चीज, मेरा जब सीडीएस का एग्जाम होगा ना, तो दो टाइमिंग में होगा। एक हो, दो टाइमिंग मतलब दो उसमें स्लॉट्स में होगा, ठीक है। जो मेरी पहली टाइमिंग होगी वो 9 से 11 होगी। फिर मुझे 1 घंटे का गैप मिलेगा। फिर मेरा जो बाकी का होगा वो 12 से 2 बजे होगा, ठीक है। तो जो मेरा पहला पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो मेरा जीके का होता है। फाइन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कुछ नहीं है, ये बस बता रहा है कि अगर पहले पार्ट में ये आता है तो दूसरे पार्ट में ये आता है। ये भी अपना ग्रामर में कवर हो जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो? जब हो तो बता देना। नहीं, नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, चलो फाइन। 103 का आंसर बताओ, और बोलेगा कोई नहीं। चैट में आप टाइप कर सकते हो, चैट में टाइप करके भेज दो मुझे। 103 का आंसर बताओ, चैट में टाइप करके भेज दो। अच्छा, व्हाट्सएप किया है क्या? हाँ, ओके, नाइस। ये अटक क्यों रहा देखते ही है? पता चल जाता है। देखते ही पता चल गया, तो अब समझ में आया कि अपन जो पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चंस में अपन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन एसोसिएटेड है। तो बहुत इजी लगता है। हम जो रोज पढ़ रहे हैं ना, उस रोज के टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस एसोसिएटेड है। तो हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेसिक बना रहे हैं, बाकी एडवांस तो बाद में होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो एडवांस से आएंगे, नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं सवाल उसी से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी आ, एक सेकेंड। ये 104 भी कर सकते हैं ना? हम्म, एक सेकेंड देखती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो चलो, अपना ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ईच ऑफ द स्कॉलर्स। ये भी कर अब सकते हैं। एक सेकेंड, एक 103 की बात करूं तो हर एक स्कॉलर में से, मैं ईच ऑफ द स्कॉलर की बात कर रही हूँ कि हर एक स्कॉलर ने, अब हर एक स्कॉलर का मतलब मैं इंडिविजुअल स्कॉलर को बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, और सिंगुलर वर्ब में हैज आता है, हैज आता है, तो हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइन। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल। फाइन। ओके, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 क्या बोल रहा है? मेरा मेरा 104 बोल रहा है, मेरा 104 बोल रहा है, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, आर एट होम,
वॉज एट होम, हैव कम होम। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था, जब आइदर की बात हो रही होती है, ठीक है, नाइदर की बात हो रही होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये, आइदर की बात कब हो रही होती है, जब मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, सॉरी, आइदर की बात कब हो रही होती है, जब मेरे पास दो ऑप्शंस हो रहे होते हैं। वन ऑफ की बात कब हो रही होती है, जब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। नाइदर की बात कब हो रही होती है, जब दो में से कोई भी नहीं। और नन ऑफ का मतलब जब दो या दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं नहीं, आ रहा है। ठीक है, बता देना। चलो, अगर 104 की बात करूं, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, आर एट होम, वॉज एट होम, हैव कम होम। अब देखो, क्या इस सेंटेंस से आपको पता चला कितने ब्रदर्स हैं? दो ब्रदर्स हैं, क्यों? क्योंकि इधर आ रहा है ना। क्योंकि इन्होंने आइदर यूज किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो भाई है, एक ब्रदर वन है, एक ब्रदर टू है। उसने पूछा कि क्या दोनों में से कोई भी भाई घर पे है, तो ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द। अब दोनों में से कोई भी मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो चूज किसको कर रही हूँ, एक को कर रही हूँ। किस में से कर रही हूँ, बहुत सारों में से कर रही हूँ, ठीक है। तो चूज किसको कर रही हूँ, मैं सिंगुलर को कर रही हूँ। किस में से कर रही हूँ, प्लूरल में से कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसको मैं वॉज चूज एट होम। करूंगी, बात तो मैं उसी की करूंगी। जिसको मैं चूज करूंगी, बात तो उसी की करूंगी। तो क्या होगा, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर आएगा। देखो, आर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आस्क्ड आया है। आस्क्ड हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आर हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। आर का मतलब अभी अभी होना, प्रेजेंट में। और वर का मतलब पास्ट में कुछ होना। फाइन। अब बताओ क्या यूज होगा। एनी आइडिया? वॉज एट होम। क्यों? क्योंकि सिंगुलर यूज हो रहा है, जब सिंगुलर यूज होता है तो हम वॉज यूज करते हैं। क्योंकि आर हो नहीं सकता, वर हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्लूरल में यूज होते हैं। ओके, चलो फिर अपने दो क्वेश्चन तो आज ही के टॉपिक से निकल गए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और रूल, बेसिक सा रूल है, अब बीच में आ गया है तो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना तो अपने कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग है। क्योंकि यार फिर पीडीएफ तो पढ़ते ही रहो, उसको कितना ही चाट लो, खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं एनोटेशन लूँ, एनोटेशन सेलेक्ट करूँ, और मैं बात करूँ कि 105 की, 105 में सिंपल सा नेम मतलब है। अगर आपका सेंटेंस वन से स्टार्ट हो रहा है तो आगे सेंटेंस में वंस यूज होगा। डन, इतनी सी बात है। नो क्वेश्चन इन दैट, क्या होगा। तो बोल क्या रहा है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, वंस गुड नेम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने बोला, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो हिंदी में मैं क्या बोलूंगी कि भाई खुद को कभी, मान लो कि अगर मुझे बोलना है कि खुद को कभी भी खुद की स्किल्स पर घमंड नहीं करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, खुद को। खुद को मतलब वन, वन का मतलब कोई भी किसी भी एक इंसान को खुद की स्किल्स पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि खुद को कभी भी खुद की स्किल। तो मैंने हिंदी में भी तो वही यूज किया है, खुद को के साथ खुद की लगाया है, तो इंग्लिश में क्यों नहीं हो सकता, वन के साथ वंस। फाइन। अब यहाँ पे मैं ये नहीं मेंशन कर रही हूँ कि ये वन कौन है, लड़का है, मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, एक जना है या बहुत सारे हैं, बहुत जने हैं, ठीक है, ये नहीं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो हिज आएगा, आएगा क्या, हिज नहीं आएगा। हिज का मतलब क्या होता है, जब मैं किसी मेल की बात कर रही होती हूँ। लेकिन यहाँ, मेल। यहाँ पे वन मेल मेंशन की थोड़ी ना बात कर करो। रहे हैं कि मेल है कि फीमेल है, बहुत सारे है कि एक है, ठीक है। सिमिलरली देयर, देयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वन ये नहीं बता रहा कि देयर वन बहुत सारे हैं, एक है, लड़का लड़की है, ठीक है। वेदर का मतलब होता है, वेदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हेंस वन कैन नॉट बी केयरफुल, टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, ठीक है। तो अपने तीन क्वेश्चंस वही हो गए।
ओके, फिर उसके बाद आओ कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में देखो, इस बार जो 2023 वाला था उसमें 2 शॉर्ट पैसेजेस आए थे। अब इनका शॉर्ट पता है कितना होता है, ये देखो, इतना, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब रीडिंग पार्ट लगता है, इसमें रीडिंग लगती है ना। तो पैसेज नंबर 1 आ गया। इसमें कुछ नहीं है, नीचे जो सवाल पूछ रहे हैं ये इसी पैसेज से रिलेटेड पूछेंगे। ओके, फिर पैसेज नंबर 2, और फिर ये आपका खत्म। अब देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 120। 120। डन। ओके, अभी तक कुछ रह गया हो तो बताओ, वरना फिर रिवीजन करते हैं पहले पीडीएफ का। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक, मतलब माइक तो मतलब क्या ही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, एग्जिट करके रिज्वाइन कर लो। तब तक मैं वो दूसरा निकाल लेती हूँ। ओह गॉड, मजा आया। बहुत यार, बहुत थो। सवाल हो रहे हैं कितना आपके। बेस्ट इंग्लिश का टीचर। अच्छा यूँ, क्योंकि मैंने भी बेस्ट से पढ़ाई की हुई है ना, इसलिए फर्क पड़ता है। वाह, किससे किया? एक प्रवीण सर थे, उनसे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन टैग है। अब एक बार देखना, माइक का आवाज आ रहा है क्या। हाँ, आ रही है। हाँ आ रही है। हम्म, बीच में क्या कॉल आ गया था ना, तो शायद। हाँ हो सकता है। यहाँ पे लिखा जा रहा है, ओके लिखा जा रहा है, ये मिटता है क्या। अच्छा, कोई नहीं। ओके, तब तक क्या करते हैं, तब तक मेरी फर्स्ट पीडीएफ खत्म हो गई। मेरी फर्स्ट पीडीएफ का वो क्या था, क्या बोलते हैं, टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि एक पेज लूंगी और अभी तक फर्स्ट पीडीएफ में मैंने जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करूंगी। ठीक है, जो मेरा पहला टॉपिक था दैट वाज सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपस में कैसे तालमेल बैठा के रखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज थी वो बात कर लेती हूँ। अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में बनाऊं, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा मेरे को, और यहाँ पे वर्ब आ गया। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो मैंने क्या पढ़ा था कि अगर मेरी सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब क्या भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ी थी कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेरा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तीसरी चीज मैंने क्या पढ़ी थी कि अगर एंड आ गया किसी के बीच में, एंड आ गया और वो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। डिफरेंट लोग हैं तो ऑफ कोर्स डिफरेंट लोग क्या बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी के बीच में एंड लगाया है, इन मीटिंग भाई 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट रिवीजन तो करना है। आप आओ, आ सकते हो वापस 10 मिनट बाद, या कल करें फिर हाँ रिवीजन। जरूर जरूर। हाँ। और आप, हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, तब तक कवर कर लेते हैं, आई होप हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्या था कि अगर मैं एंड का यूज कर रही हूँ और डिफरेंट लोगों को रेफर कर रही हूँ तो वो प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन अगर एंड का यूज कर रही हूँ और इसके पहले भी मैंने आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन ए और एंड द। द। ठीक है, और मैंने इसके बाद में जो वर्ड यूज हो रहा है वहां भी आर्टिकल लगा दिया, ए एन और द।
तो फिर ये क्या चीज हो गई, मैं स्पेसिफिक बन जाऊंगी कि मैं फिर तो किसी स्पेसिफिकली किसी एक ही बंदे के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ब यूज करूंगी, सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। फाइन। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं प्लूरल का यूज करूंगी। इसको सेंटेंस में करके देख लेते हैं ना, रटना क्यों है, सेंटेंस में करके देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है मेरा, अगर मैं पहले वाले में आर्टिकल यूज करूं कि द प्रोफेसर एंड द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्रोफेसर अलग बनता है, चीफ मिनिस्टर अलग बनता है, तो ये दोनों प्लूरल बन गए, तो हेंस वर्ब क्या होगी मेरी, प्लूरल होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्या है मेरा, ये सब इरेज कर दूं, हाँ। कर दूं। हाँ। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि अगर मैं आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, या फिर नाइ सॉरी आइदर और, आइदर और, नाइदर, नॉर, इन सब की बात कर रही होंगी या फिर सिर्फ और की बात कर रही होंगी। ठीक है। तब क्या मेरा वर्ब यूज होगा, जो कि उसके एकदम नियरेस्ट हो। ठीक है, जो कि मेरा एकदम उसके नियरेस्ट हो। फाइन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की, दैट इज अगर मैं कुछ जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स थे ना, कि जैसे कि क्या थे, ईच ऑफ, या फिर एवरी ऑफ, या फिर एवरी वन, या फिर नो वन, तब मैं क्या यूज करूंगी, मैं चूज किस में से कर रही हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से चूज कर रही हूँ। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर। नहीं, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल। सब्जेक्ट का मतलब जिसमें से मैं चूज कर रही हूँ, प्लूरल। जिसमें से हाँ, मैं चूज कर रही हूँ वो मेरा प्लूरल होगा, और जो मेरा वर्ब होगा वो मेरा प्लूरल सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात आते हैं कि फिर एक टेबल आती है, कौन सी टेबल थी, एक मैनी की टेबल थी और एक मैनी ए की टेबल थी। अब इसमें आ जाओ, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, इसकी बात करूं तो ए सुनते ही, मैंने ए सुनते ही अपने सिंगुलर। आंख कान नाक सब कुछ बंद कर दिया, यहाँ भी सिंगुलर लिख दिया, यहाँ भी सिंगुलर लिख दिया। ठीक है, लेकिन बच गया मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, तो यहाँ भी प्लूरल लिख दिया, यहाँ भी प्लूरल लिख दिया। फाइन। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, एक टेबल थी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। अब क्या होगा, 3 बार मैं प्लूरल लिखूंगी और 3 बार मैं सिंगुलर लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे पहली टेबल क्या शो कर रही है, सब्जेक्ट शो कर रही है, दूसरी टेबल वर्ब शो कर रही है। फाइन। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तो ये कौन सा मूड होता है मेरा, सब जंक्टिव, सब जंग, क्या हो गया इसको, सबजंक्टिव मोड। सब, एक सेकंड, ये हो गया मेरा सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड। ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं हाइपोथेटिकल्स यूज कर रही होती हूँ तब मैं आई यूज करती हूँ, उसके साथ वर यूज करती हूँ और उसके साथ में वुड यूज करती हूँ। हमेशा नहीं, लेकिन जब भी यूज होगा ये तीनों साथ में यूज होगा। ठीक है। उसके बाद आओ, एक बार बात कर लेते हैं कि सिंगुलर चीजें क्या होती है और प्लूरल चीजें क्या होती है। अगर मैं सिंगुलर चीजें की बात करूं और मैं प्लूरल चीजें की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि सिंगुलर में कौन आता है, आई, सॉरी, ही, शी, इट, ये सिंगुलर में आता है। प्लूरल में क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे। ठीक है।
अब सिंगुलर में क्या होगा, हमेशा इज का यूज होगा। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ। अगर सिंगुलर में जहां इज का यूज होगा वही प्लूरल में वॉज का यूज होगा। ठीक है। अगर सिंगुलर में, सॉरी वॉज नहीं, आर, नहीं, वॉइस नहीं होगा, आर। ठीक है। अगर मेरा सिंगुलर में वॉज यूज हो रहा है तो वही मेरा प्लूरल में वर यूज होगा। ठीक है। अगर मेरा सिंगुलर में वर्ड के साथ एस या ईएस यूज हो रहा है वही मेरा प्लूरल में कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है। अगर मेरा सिंगुलर में हैज यूज हो रहा है तो मेरा प्लूरल में हैव यूज होगा। अच्छा, एक फाइनल बच गया, एक फाइनल रूल बच गया। अगर कोई वर्ड है, मान लो कि मैंने बोला कि राजा अपनी सेना के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन हुआ, राजा हुआ। राजा। तो आ किसके साथ रहा है, अपनी सेना के साथ आ रहा है। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है कि एक बंदा पूरी सेना के साथ आए, पूरे देश के साथ आए, अपने पूरी राज्य के साथ आए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो एक बंदा आ रहा है ना, वो तो सिंगुलर है ना, वो तो सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये यूज करती हूँ कि मान लो कि एज वेल एज या फिर अलोंग विद, किसी के साथ आना, तब मैं क्या यूज करूंगी, जो नियरेस्ट होगा ना, सॉरी, तो जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना वर्ब यूज करूंगी। देन यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉपिक की समाप्ति हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। चलो फिर 2 मिनट बचे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, थक तो नहीं गए बैठे बैठे। नहीं नहीं। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। अच्छा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो। अच्छा, मेरे भी टीचर्स बहुत सही थे, बट अपने पास एडवांटेज ये है कि पीडीएफ है, तो हाँ बस कंसेप्ट समझने हैं। अब इस पर वापस क्वेश्चन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, मैं ढूंढ हाँ, के सब्जेक्ट रखूंगी। वर्क। क्या चीज। नहीं, पूरा हमने हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो मिक्स आएंगे क्या, मिक्स क्वेश्चन, ताकि। हाँ आएंगे, वो फाइनल पीडीएफ हाँ में है, हाँ, ठीक है। मिक्स आएंगे। मतलब अभी श्यामा, तो श्यामा मैंने, जी, मैं जैसे पूछ रही थी, जैसे ये जो गिवन है ना, उस पे मतलब ऐसे 100 200 क्वेश्चंस नहीं है जो हम सॉल्व करें तो हमें पता चल जाए, आइडिया हो जाए? नहीं यार, ये तो आपको मॉक में मिल जाएंगे, मॉक लगा लेना। 100 200 क्वेश्चंस नहीं। और ऑल्सो कि हम है ना इंग्लिश इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं देना इंग्लिश को, ये 2 घंटे काफी है दिन के। ठीक है, यही अपना सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो इसके अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स तो वो तो मेरा भी वीक पार्ट है, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स में वही है जनरली, वर्ड मीनिंग्स, ऑपोजिट, यार इतने सारे होते हैं, कहाँ हिंदी के ही याद नहीं रहते, वो कहाँ से याद रहेंगे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक, श्यामा? नहीं, इवन टीचर्स ने भी मना कर दिया कि इसलिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। चलो फिर ठीक है।